बहुत वक्त पुरानी बात है, एक छोटे से शहर में अर्जुन रहता था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादा और मामूल की थी, मगर एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी चिट्ठी मिली, जो कई दहाइयों पुरानी थी। चिट्ठी में एक खफिया खजाने के बारे में जिक्र था, जो किसी प्रासरार जगह पर दफन था। चिट्ठी की हैंड राइटिंग में वाज़ेह तौर पर एक नक्शा था, जो किसी मखसूस मकाम की तरफ इशारा कर रहा था। अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस खजाने की तलाश करेगा, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसने नक्शा को बगौर देखा और अंदाजा लगाया कि खजाना शहर के करीब एक पुराने महल के नीचे दफन हो सकता है। इसमें मजीद ये लिखा हुआ था, राजा विष्णुदेव अपने जमाने के सबसे अमीर राजा समझे जाते थे। उनके राज में खुशहाली और अमन था, लेकिन एक दिन दुश्मन रियासतों ने मिलकर उनके राज पर हमला कर दिया। विष्णुदेव जानते थे कि दुश्मन उनका खजाना लौटने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने सबसे वफादार सिपा सालार रणधीर को बुलाया और उसे खजाने को महफूज जगह पर छिपाने का हुक्म दिया। फिर अर्जुन ने सोचा कि वो इस खोज में अपने दोस्त कबीर को भी शामिल करे, तो उसने इस नक्शे के बारे में अपने दोस्त को बताया और दोनों सफर के लिए रवाना हो गए। वो लोग सफर के दौरान बहुत से नए रास्ते भी तलाश करते रहे। काफी देर तक सफर करने के बाद वो एक जगह पहुंचे जहां उनको एक महल नजर आया। अर्जुन ने अपने दोस्त से कहा, ये देखो वो महल, शायद इसी में खजाना हो। कुछ देर बाद वो महल के करीब आ गए। उन्हें लगा कि अब वो खजाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन दरअसल उनकी मुश्किलात अभी शुरू होने वाली थीं। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक दीव हेकल सांप ने रोक दिया। ये कोई आम सांप नहीं था, ये सांप इस खजाने का मुहाफिज था और उसने अर्जुन से कहा, जो सच को पहचानता है वही आगे बढ़ सकता है। अर्जुन ने सोचा कि इस पहेली का क्या मतलब हो सकता है। इसने सांप से कहा, सच्चाई ये है कि मैं उस खजाने को पाने के लिए नहीं, बल्कि उसके राज को हल करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही सांप गायब हो गया और उनके सामने एक और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार जाकर उन्हें एक विसिया कमरा मिला, जहां चारों तरफ सुनहरे सके और जवाहरात बिखरे हुए थे। लेकिन वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो बिल्कुल पुरस्कून और ध्यान में था। अर्जुन और कबीर ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम ही राजा विष्णुदेव हो? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं विष्णुदेव नहीं हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जिसने खजाने को यहाँ महफूज रखा है। ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये उस शख्स के लिए है जो इसका सही मकसद समझेगा। अर्जुन और कबीर हैरान हो गए। अर्जुन ने पूछा, तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें नक्शा मिला था और हमने सारे इशारों पर अमल किया। बूढ़े आदमी ने कहा, ये नक्शा तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, लेकिन असल खजाना ये नहीं है। असल खजाना वो है जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भलाई और तुम्हारी बेगरजी। अर्जुन और कबीर को तब समझ आया कि खजाने की ये सफर उन्हें एक अंदरूनी तलाश के लिए अक्सा रही थी। ये सिर्फ दौलत पाने की नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपनी कदरों की पहचान करने की सफर थी। बूढ़े आदमी ने उन्हें समझाया, जो लोग सिर्फ दौलत के पीछे भागते हैं, वो इस खजाने तक कभी नहीं पहुंच सकते। असली खजाना वो होता है जो तुम्हें जिंदगी के असल मानी समझने में मदद दे। अर्जुन और कबीर ने फिर इस खजाने को गांव में जाकर मददगार लोगों को तकसीम किया और ये जाना कि असली खजाना इल्म और भलाई और ईमानदारी होती है। खजाने की ये कहानी एक मोड़ पर आकर ये सिखाती है कि असली खजाना मादी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी सच्चाई, भलाई और बेगरजी में होता है। हकीकी खजाना दौलत या मादी अशिया में नहीं होता, बल्कि इंसान की अंदरूनी खूबियों, सच्चाई और भलाई में पोशीदा होता है। जिंदगी का असल मकसद खुद को समझना और अपनी कदरों की पहचान करना है, न कि सिर्फ दौलत का पीछा करना।